वादे के मुताबिक एपिसोड आ चुकी है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लिनले को ड्रैगन रिंग कॉलिंग रिंग मिल चुकी थी, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता कि ये क्या है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसे अपने भाई के वजन के साथ होश आ चुका है। स्टीवर्ट कहता है और उसे तसल्ली देते हुए कि चाहे अच्छा तुम्हें होश आ गया है, तुम्हारा छोटा भाई बर्टोन अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही लिनले की जान में जान आई। स्टीवर्ट के जाते ही लिनले ने अपनी ड्रैगन रिंग को गौर से देखना शुरू कर दिया। उसे याद आया उसने कल पून एम्पायर की एक सेंट का वजन देखा था, लेकिन अब उसे लगा था कि शायद वो सब कुछ वहम था। वो सोच रहा था भला कोई सेंट एक रिंग के अंदर से बाहर कैसे आ सकता है। तभी ड्रैगन ने घूमने लगी और उसमें से एक बार फिर सेंट डेलन उसके सामने अपीयर हो गए। उन्हें देखकर लिन हैरान से बोला, अरे आप तो वही बूढ़े हो ना जो कल इसी रिंग से निकले थे। ये सुनते ही मास्टर डेलन जोर जोर से हंसने लगे। वो बोले, बच्चे, तुम्हारा ब्लड ने इस रिंग को अवेकन किया है। दरअसल ये है एक एशियन डिवाइन आर्टिफैक्ट है। लिन ने कहा, ठीक है, रिंग वाली बात तो समझ गया, लेकिन आप कौन हैं? मास्टर डेलोन ने जवाब दिया, मैं सीक्रेट रियलम का मेज सेंट डेलोन हूँ। ये सुनकर लेन ने फौरन पूछा, अगर आप इतने पावरफुल सेंट हो तो फिर इस रिंग के अंदर क्या कर रहे थे? ये सुनते ही डेलन थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराए और बोले, इसी खुशी के मौके पर 5000 साल पुरानी एम्बरेसिंग बातें मत छेड़ो। वैसे भी अब मेरे बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, क्यों ना तुम्हारी बात की जाए। फिर वो लिल्ले की तरफ देखकर बोले, बच्चे, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिसाइबल बनो और मैजिक सीखो। ये सुनकर लिन बिल्कुल शौक रह गया। उसने पूछा, सीनियर, क्या मैं वाकई मैजिक सीख सकता हूँ? डेलन ने फौरन उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व किया और बोले, तुम्हारी बॉडी से रिमार्केबल मैजिकल एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना होगा कि क्या तुम मैजिकल एलिमेंट्स को सेंस कर सकते हो या नहीं। लिन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, सीनियर, ये मैजिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डेलन ने समझाने लगा कि जब कोई गिफ्टेड मैज मेडिशन स्टेट में जाता है तो वो अलग अलग रंगों की कंटीन्यूअस टिनी पार्टिकल्स को देख सकता है और सींस और फील और सेंस कर सकता है। इन्हीं पार्टिकल्स को मैजिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। हमें तुम्हारे साथ भी ये टेस्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेडिटेशन सीखनी पड़ेगी। वो लिन को गाइड करते हुए बोले, अपनी आंखें बंद करो और हेवन और अर्थ में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को फील करने की कोशिश करो। इस तरह तुम मेडिटेशन स्टेट में इंटर कर जाओगे। जैसे ही लिन ने मेडिटेशन स्टेट में गया, उसके आसपास बहुत ही पावरफुल एनर्जी गैदर होने लगी। एनर्जी इतनी इंटेंस थी कि वो फौरन मेडिटेशन से बाहर आ गया। फिर उसने हैरानी से पूछा, इतने सारे रोशनी के पार्टिकल्स अचानक कहाँ से आ गए? ये सुनते ही मास्टर जेलन थोड़ा शॉक्ड हुए और फौरन पूछा, क्या तुम इन्हें डायरेक्टली देख सकते हो? नॉर्मली ये पार्टिकल सिर्फ मेडिटेशन के दौरान ही नजर आते हैं। लेलन ने जवाब दिया, जब मैं बहुत छोटा था तब भी मुझे मिट्टी में कंटिन्यूअस तो गोल्डन पार्टिकल्स दिखते, आग की फ्लेम्स में रेड पार्टिकल्स और हवा में ग्रीन पार्टिकल्स हमेशा फ्लोटिंग नजर आते थे। ये सुनते ही मास्टर डेलन के होश उड़ गए। वो खुद को डांटते हुए सोचने लगे, शायद मैंने इस बच्चे की एबिलिटीज को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया। इसके पास तो हेवन डिफाइंग ट्रिपल एलिमेंट है। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगे। बाद में वो लिन से बोले, बच्चे, आज और इसी वक्त से तुम मेरे मैजिकल डिसाइबल हो। मैं तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम इस कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल सेंट मेज बनोगे, जिसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। मास्टर की एक्साइटमेंट देखकर लिन भी मान गया। वो दिल में सोच रहा था, अगर मैं मैजिक सीख गया तो मैजिक और कॉम्बैट दोनों की ट्रेनिंग कर सकूंगा। फिर मेरे पावरफुल बनने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। रात के वक्त डिनर टेबल पर लिन और मास्टर डेलन मौजूद थे। लिन धीरे से पूछ रहा था, क्या आप श्योर हैं कि ये लोग आपको देख नहीं सकते? मास्टर डेलन मुस्कुरा कर बोले, फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो सीक्रेट रेडम लेवल तक पहुंच चुका हो। सिर्फ वही मेरी प्रेजेंस को फील कर सकता है। इतने में लिन के फादर ने उसे कहा, मैंने सुना है कि तुम फेनलाई सिटी में वॉरियर्स की रिक्रूटमेंट चल रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ एडमिशन ले लो। लिले ने हिचकिचाते हुए कहा, फादर, मैं असल में मैजिक सीखना चाहता हूँ। लेकिन लॉर्ड होग ने फौरन मना कर दिया। वो बोले, कल्टीवेशन के पाथ चेंज करना आसान नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे पास मैजिक से रिलेटेड कोई खास टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी ये बेवकूफ और बेकार जिद पूरी नहीं करूंगा। ये सुनकर लिन उदास हो गया। तभी एल्डर डेलन ने उसे कहा, बच्चे, हिम्मत मत हारो, बस मेरी बात फॉलो करो। फिर उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि अपने दोनों हाथों से कैंडल के पास रखो और फायर एलिमेंट को सेंस करो। अपनी मेंटल एनर्जी को फोकस करके फ्लेम को सेंटर में गैदर करो। लिल ने बिल्कुल वैसे ही किया। कुछ ही देर बाद छोटी सी कैंडल से अचानक एक पावरफुल फायर एक्सप्लोजन निकल गया। ये देखकर उसके फादर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, लिन, तुम ये कैसे कर पाए? वहां उसका छोटा भाई खुशी से चिल्लाया, मेरे भाई ने कैंडल की लाइट का पूरा फायर बलून बना दिया। मास्टर डेलन भी इम्प्रेस हुए। मेरी ग्रेस्पिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब लिन ने कॉन्फिडेंस से कैसा तब लिन ने कॉन्फिडेंस के साथ अपने फादर से कहा, मैंने फायर एलिमेंट को कंट्रोल करना सीख लिया है। लेकिन उसके फादर अब भी कंफ्यूजन में थे कि लिन के पास पाथ पर चलने दिया जाए। इसी दौरान स्टीवर्ट ने कहा, मेरे एकेडमी में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। उनके अटेंडेंस मीट करने में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और उनकी ट्यूशन फीस भी हाई होती है। उन्हें अफोर्ड करने के हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए सिचुएशन को रियलिस्टिकली देखा होगा। ये सुनकर लॉर्ड होग ने गहरी सांस ली और कहा,
मैं खुद ड्रैगन ब्लड एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ था। अगर लिन कितनी भी बार मेहनत कर ले तो शायद मेरी तरह सिर्फ़ लेवल 6 वॉरियर ही बन पाए और मैं जानता हूँ कि ये कितना डिमोटिवेटिंग होता है। फिर उन्होंने लिन की तरफ देखकर कहा, लेकिन अगर तुम्हें तो लेकिन अगर तुम्हारे पास वाक़ई मैजिक और रियल टैलेंट है, तो तुम ज़रूर कोशिश करना। लिन ने फ़ौरन जवाब दिया, फ़ादर, मैं कॉन्टिनेंट की सबसे बेस्ट मैजिक अकेडमी जॉइन करना चाहता हूँ, ताकि मुझे बेस्ट रिसोर्सेज़ और ट्रेनिंग मिल सके। लॉर्ड होक ने कहा, यूनान कॉन्टिनेंट में बहुत सी अकेडमीज़ हैं, लेकिन अगर टॉप मैजिक अकेडमीज़ की बात करें तो ईस्टर्न अकेडमी सबसे नंबर 1 पे है। वहाँ पावरफुल टीचर्स और काउंटलेस रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन वहाँ एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल है। क्या तुम इस चैलेंज के लिए श्योर हो? लिन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जी फादर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अगले ही दिन से लिन ने मैजिक की बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। सेंट टैलन ने उसे समझाया कि मैजिक सीखने से पहले तुम्हें मैजिकल एलिमेंट्स को गैदर करना सीखना होगा। अपने माइंड में पावर से उन्हें शेप दो और एक फॉर्म में कन्वर्ट करो। इसी ट्रेनिंग से दौरान लिन ने अर्थ लेंस क्रिएट करना सीख लिया। वो अर्थ एलिमेंट को अपनी मेंटल पावर से कंट्रोल करके एक शार्प स्पाइक की शेप दे रहा था। मास्टर डेलन ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, एक छोटा सा अर्थ स्पाइक बनाना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, लेकिन सिर्फ एक स्पाइक बनाने के बाद ही लिन बुरी तरह थक जाता है। मास्टर ने उसकी हालत देखकर कहा, मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। लेकिन लिन रुकने वालों में से नहीं था। उसने दोबारा अपनी अर्थ एलिमेंट पावर यूज की और जमीन पर एक बड़ा क्रैक क्रिएट कर दिया। इस क्रैक की वजह से बिल में छुपा हुआ एक शैडो माउस बाहर आ गया। लिन ने उसका घर डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए शैडो माउस काफी गुस्से में था। लिन ने हैरानी से पूछा, मास्टर, ये अब कौन सी नई चीज है? लेकिन मास्टर डेलन खुद एक दीवार के पीछे छुप गए और चिल्लाकर बोले, ये सब बाद में, पहले यहाँ आओ वरना ये शैडो माउस तुम पर अटैक कर देगा। और वाकई अगले ही पल शैडो माउस ने लिन पर अटैक कर दिया। लिन इधर से उधर भागता रहा और मौका मिलते ही उसके सामने एक अर्थ स्पाइक क्रिएट करके उसका ध्यान भटका दिया। उसके बाद खुद भी एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। मास्टर डेलन ने नोटिस किया कि इतनी पैनिक सिचुएशन में भी लिन अपनी मैजिक एफिशिएंसी यूज़ कर रहा था। ये देखकर उन्हें दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया। वो सोचने लगे कि शैडो माउस की ट्रेनिंग पार्टनर बनाकर लिन की ग्रोथ और भी फास्ट की जा सकती है। फिर उन्होंने लिन को बताया, शैडो माउस एक मैजिकल बीस्ट है। इसके पास इनक्रेडिबल स्पीड और ये 4th लेवल में जितनी पावर रखता है। अगर कोई मैजिकल बीस्ट तुम्हारा कंपेनियन बन जाए तो उसे बेटर चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। मास्टर डेलन ने शैडो माउस की इतनी तारीफ की कि आखिरकार लिन ने भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो गया। तब मास्टर डेलन उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाने शुरू कर दिया। मास्टर डेलन ने लिन को समझाते हुए कहा, अगर तुम इस शैडो माउस को अपना पेट कंपेनियन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें सोल कॉन्ट्रैक्ट मैजिक सर्कल फॉर्म सीखना होगा। ओह नो! इसलिए तो मुझे कम से कम लेवल 7 तक पहुँचना पड़ेगा और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मैजिक स्क्रॉल्स भी खरीदने होंगे, जिनकी कीमत हज़ारों गोल्ड कॉइन्स होगी। मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सब अफ़ोर्ड कर सकें। मास्टर एलन मुस्कुराकर बोले, मेरे प्यारे बच्चे, इतनी जल्दी होप मत छोड़ो। हो सकता है कि तुम अभी इसके साथ कॉन्टैक्ट ना बना सको, लेकिन ये माउस अभी छोटा है और काफ़ी भूखा भी लग रहा है। लिन ने सोचा शायद खाना देकर दोस्ती हो जाए, इसलिए उसने शैडो माउस के सामने मीट का एक टुकड़ा रख दिया, लेकिन शैडो माउस ने मीट को इग्नोर कर दिया और सीधा लिन के पीछे भागना शुरू कर दिया। लिन ने फौरन एक अर्थ स्पाइक क्रिएट किया, उसका रास्ता रोका और खुद वहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद ये दोनों की रोज़ ही रूटीन बन गई। शैडो माउस पूरे दिन लिन के पीछे भागता रहता, उसकी हालत खराब कर देता। दूसरी तरफ लिन की पावर रोज़ पर रोज़ और भी ज़्यादा रिफाइन और स्ट्रॉन्ग होती रही थी। लेकिन शैडो माउस के साथ उसकी दोस्ती अभी तक नहीं हुई थी, ना ही ऐसा लगता है कि जल्द होने वाली है। दोनों का रिलेशनशिप बस इतना था कि एक-दूसरे के पीछे भागना, एक-दूसरे को तंग करना और मौका मिलते ही एक-दूसरे की वाट लगाना। कभी-कभी दोनों इतना लड़ते थे कि थक कर वहीं ज़मीन पर लेट जाते थे और रेस्ट करने लगते। इसी तरह कई साल गुज़र गए। लिन अब एक जवान लड़का बन चुका था। उसकी मैजिक पावर भी काफ़ी मैच्योर और रिफाइन हो गई थी। तब मास्टर डेलन ने खुशी से कहा, मुबारक हो, अब तुम ऑफ़िशियली लेवल 1 मैज बन चुके हो। लिन की इस प्रोग्रेस में शैडो माउस का भी बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इतने सालों बाद भी शैडो माउस उससे दोस्ती के लिए तैयार नहीं था। मास्टर डेलन ने कहा, शायद उसने अभी तक तुम्हें पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। यह बात सुनकर लिन उदास हो गया, क्योंकि अगले ही दिन उसे अपना टाउन छोड़कर अकेडमी के लिए निकलना था। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रोथ फैमिली हॉल दिखाया जाता है। लॉर्ड हुक ने लिन को फैमिली की एक स्पेशल किताब देते हुए कहा, इस किताब में हमारी फैमिली का पूरा हिस्ट्री और क्लैन के सारे सीक्रेट लिखे हुए हैं। अब ये किताब तुम्हारे पास रहेगी। फिर उन्होंने सीरियस लहजे में कहा, तुम्हें जल्द ही बरोज फैमिली का पिलर बनना होगा। लिन ने रिस्पेक्ट के साथ किताब ले ली। अगले दिन लिन अपना घर छोड़कर अकेडमी के सफर पर निकल गया। रास्ते में मास्टर डेलन ने उसे कहा, बच्चे, तुम रात भर ठीक से सोए नहीं हो, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन लिन का मूड बहुत डाउन था। वो अपनी फैमिली और शैडो माउस दोनों को छोड़कर जा रहा था। उधर जंगल में शैडो माउस अब भी लिन का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र दूर जाती हुई लिन की कैरेज पर पड़ी। उसने फौरन समझ आया कि लिन सच में टाउन छोड़कर जा रहा है। अगले ही पल वो लाइटनिंग स्पीड से कैरेज की तरफ दौड़ पड़ा और जब एडर हिलमैन ने उसे रोकने की कोशिश की तो शैडो माउस ने इतनी पावरफुल टक्कर मारी कि हिलमैन सीधा कैरेज की
खिड़की तोड़ते हुए बाहर जा गिरे और यहीं से शैडो माउस और लिन की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली थी। शैडो माउस ने लिन के हाथ को काट कर उसका ब्लड निकाल लिया और फिर वहां का पूरा सीन ही चेंज हो गया। लेकिन लिन ये सब देखकर बिल्कुल शॉक रह गया। तभी मास्टर डेलन ने उसे बताया, लिटिल गाय खुद तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है बेटा। ये वो चीज़ है जो बड़े-बड़े ग्रेट मैजिशियंस भी अचीव नहीं कर पाते और तुम्हें अपनी काइंड नेचर की वजह से ये कर दिखाया। तभी एक मैजिकल फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देती है। उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली कंप्लीट हो गया था। लिन ने उससे पूछा, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? लेकिन शैडो माउस का कोई नाम नहीं था, इसलिए लिन ने प्यार से उसका नाम बेबे रख दिया। वहीं हिलमैन काफ़ी शॉक्ड होकर पूछने लगे, लिन, क्या तुमने वाक़ई इस मैजिकल बीस्ट को टेम कर लिया है? लेकिन एक काम सोल स्क्रॉल के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। लिन मुस्कुराकर बोला, अंकल टेंशन मत लीजिए, बेबे ने खुद ही सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। इसके बाद सब लोग लंबा सफ़र तय करके अर्थ अकेडमी पहुंच गए, जो देखने में बिल्कुल अमेजिंग थी। ये यूनान कॉन्टिनेंट की सबसे प्रेस्टिजियस अकेडमी थी। अब अकेडमी का एंट्रेंस ट्रायल शुरू हुआ। एक मेज अप्रेंटिस अपनी एबिलिटीज टेस्ट करवाने के लिए डाइस पर गया। तब एक एल्डर ने उस पर बहुत पावरफुल एनर्जी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। बेचारा कैंडिडेट उस प्रेशर को एक सेकंड भी हैंडल नहीं कर पाया और सीधा एग्जाम में फेल हो गया। चाहे वो नोबल फैमिली से था, लेकिन यहाँ स्टेटस या फैमिली बैकग्राउंड का कोई फायदा नहीं था। इधर मास्टर डेलन लेन को समझाना शुरू कर दी इधर मास्टर डेलन लिन को समझा रहे थे, इस एग्जाम को पास करने के लिए स्ट्रॉन्ग पावर और हाई पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हर लिमिट को पुश करो। अगर तुम ये एग्जाम पास नहीं कर पाए तो अकेडमी में एडमिशन नहीं मिलेगा। समझ लो ये तुम्हारी डू और डाई सिचुएशन है। थोड़ी देर बाद लिन को भी डाइस पर बुला लिया गया। कल एफिनिटी टेस्ट करी गई। रिजल्ट देखकर एल्टर्स खुश हो गए। उन्होंने अनाउंस किया, इस लड़के की अर्थ और विंड एफिनिटी सुपीरियर ग्रेड पर है, जबकि फायर एफिनिटी इंटरमीडिएट ग्रेड पर है। ये सुनते ही सब एल्चर शॉक हो गए। इतनी पावरफुल एलिमेंटल अफिनिटी का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर था। इसके बाद लिन फॉर्मेशन डाइस पर चला गया। एग्जामिनर ने लाइट मैजिक फॉर्मेशन एक्टिवेट की। तुरंत लिन पर एक खतरनाक प्रेशर डालने लगी। लिन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से उस प्रेशर को रेजिस्ट करता रहा। यह देखकर अलग अलग एकेडमीज के मास्टर इम्प्रेस हो गए और उसे अपनी एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर देने लगे। किसी ने ट्यूशन फी वेवियर ऑफर किया, किसी ने स्कॉलरशिप। सबकी नजरें लिन पर टिक गई, क्योंकि सब समझ गए थे कि ये लड़का एक राइजिंग स्टार। लेकिन लिन का टारगेट सिर्फ अर्थ अकेडमी थी। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसका पूरा जिस्म काँप रहा था। उस वक़्त उसे अपनी फैमिली याद आई। उसे याद आया कैसे उसकी बरोज फैमिली हमेशा मुश्किलों का सामना करती रही थी। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो उनकी फैमिली का फ्यूचर डेंजर में पड़ सकता है। लिन अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। उसने दिल में कहा, फादर, मैं कभी आपको निराश नहीं करूँगा। ये सोचकर उसने अपनी पूरी विल पावर और मैजिकल एनर्जी रिलीज़ कर दी और फिर सबके सामने उसने उस हेवी प्रेशर को तोड़ दिया। ये देखकर पूरा हॉल स्टन्ड रह गया। उसी वक़्त अनाउंस किया गया कि लिन की मैजिकल पावर आम स्टूडेंट से 18 गुना ज़्यादा है। उसकी स्पिरिचुअल पावर को भी हाई ग्रेड रैंक दिया गया और इसी परफॉर्मेंस ने अर्थ अकेडमी के मास्टर्स को पूरी तरह से इम्प्रेस कर दिया। इसलिए वो तुरंत लिन से पर्सनली मिलने के लिए डाइस की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से एक मास्टर ने लिन से कहा, जो इंसान अपनी लिमिट्स को कंटिन्यूअसली पुश कर सकता है, सिर्फ वही मैजिक पाथ पर आगे बढ़ सकता है और तुम में वो क्वालिटी मौजूद है। इसलिए अर्थ अकेडमी की तरफ से मैं तुम्हें ऑफिशियली हमारी अकेडमी ज्वाइन करने का इनविटेशन देता हूँ। ये सब देखकर सीनियर हिलमैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं लिन ने भी इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए कहा, अर्थ अकेडमी का स्टूडेंट बनना मेरे बचपन का सपना था। आज आपने मेरे सपनों को पंख दे दिए हैं। ये सुनने के बाद हिलमैन एक्साइटमेंट में तुरंत लॉर्ड होक के पास पहुंच गए। वो खुशी से बोले, आप आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे लिन को अर्थ अकेडमी ने एडमिशन रिक्वेस्ट ऑफर किया है। ये सुनते ही होक भी इमोशनल हो गए। वो अपनी वाइफ के पोर्ट्रेट के सामने जाकर धीरे से बोले, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब वो हमारी फैमिली को फिर से राइज कर सकता है और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने एक बॉक्स खोला जिसमें एक रेड कलर्ड सिंबल था। फिलहाल इस मिस्ट्री के बारे में कुछ रिवील नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर स्ट्रीम में इसका सीक्रेट जरूर सामने आएगा। होक ने अपनी वाइफ से वादा किया कि वो जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। अगले सीन अर्थ अकेडमी का आता है। यार, अकेडमी का व्यू इतना ग्रैंड था कि देखने वाले हैरान रह जाते। यहाँ कॉन्टिनेंट के टॉप मैजिस्ट्रेट पढ़ते थे और हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी थी। लिन अकेडमी को देखकर एक्साइटेड हो गया और बोला, इस अकेडमी की ग्रेटनेस जितनी डिस्क्राइब की जाए उतनी कम है। यहाँ तक कि तब मास्टर डिलैन नोस्टैल्जिया में बोले, हजारों साल पहले भी ये अकेडमी बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। आज तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। इसे देखकर मेरी बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा हो गई।
इस दौरान लिन को अपने फादर का लेटर आया। लेटर में लिखा था, अकेडमी में एडमिशन मिलना सिर्फ शुरुआत है, अब तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। याद रखो, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो दूसरों से डबल एफर्ट लगाते हैं। कल्टीवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखना। मैं दुआ करता हूँ कि हमारे एंसेस्टर तुम्हारी रहनुमाई करें और तुम बरोच फैमिली को फिर से ग्रेटनेस तक पहुँचाओ। लेटर पढ़कर लिन ने भी दिल में प्रॉमिस किया, मैं बरोच फैमिली को ज़रूर राइज करूँगा। जब वो आगे बढ़ने लगा तब कुछ स्टूडेंट उसे धक्का देते हुए उसके सामने से निकल गए। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारे यंग मास्टर यांग का रास्ता मत रोको। वहीं यांग ने भी उसकी तरफ एक एरोगेंट लुक दिया, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी यहाँ कोई औकात या अथॉरिटी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ एक बंदा सिर्फ अकेडमी की तारीफ कर रहा था, लेकिन यांग के चमचों ने बिना किसी वजह से उसे एक लात मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके रास्ते में खड़ा था। अब वो लोग उस पर एक और अटैक करने ही वाले थे कि तभी यांग ने उन्हें रोक दिया। वो फेक स्माइल के साथ बोला, अरे ये तो नया डिसाइबल है, प्लीज इसे बुली मत करो। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी था। यांग ने उसे बंदे की तरफ मदद का हाथ उठाया। जैसे ही उसने ट्रस्ट करके यांग के हाथ का पकड़ने की कोशिश की, यांग ने अचानक से उस पर अटैक कर दिया। ये देखकर लिन से रहा नहीं गया, वो बीच में आकर बोला, तुम ये सब कुछ कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो? यान ने गुस्से से जवाब दिया, तुम गांव के आए हुए गंवार मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तब तक आसपास काफी डिसाइबल्स जमा हो चुके थे। यांग का एक फॉलोवर धीरे से बोला, मेरे ख्याल से हमें ये मैटर यहीं खत्म कर देना चाहिए। अगर टीचर्स को पता चला तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। यांग ने इसकी बात मान ली और लिन की तरफ देखकर बोला, आज को अपना लकी डे समझ ले, लेकिन अगली बार ये मैटर जरूर सेटल होगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके बाद लिन अपने ड्राइंग रूम के सामने पहुंच गया। वहां काफी फर्नीचर बाहर निकाला जा रहा था और पूरा रूम रेनोवेट किया जा रहा था। तभी एक लड़का वहां आया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मेरा नाम डेसन है। लिन ने पूछा, भाई ये सारा फर्नीचर क्यों हटा रहा जा रहा है? डेसन हंसकर बोला, हम एक नई बिगिनिंग करने वाले हैं, इसलिए रूम की हर चीज नई लगाई जा रही है। अब हम रूममेट्स ही नहीं, पर्टिकुलरली ब्रदर्स भी हैं। अगले कुछ डिकेड्स तक हम अब एक साथ रहने वाले हैं। तो जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता देना। लिए लिन लिन ये सोचते ही, डिकेड्स, ये सब सुनते ही लिन शॉक हो गया। एक डिकेड मतलब 10 साल, और यहाँ तक के डिकेड्स की बात हो रही है। डेसन नहीं समझा। तुम अकेडमी से तभी ग्रेजुएट हो सकते हो जब तुम 6th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लो। ये सुनकर लिन के होश उड़ गए। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, अगर मुझे यहाँ 40-50 साल लग गए तो फादर को इतने सालों तक मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। परेशान होकर उसने मास्टर डेलोन से कहा, क्या मुझे वाकई इतने साल लगने वाले हैं? मास्टर डेलोन हंस पड़े, बच्चे, इतना टाइम ऑर्डिनरी लोगों को लगता है। तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तुम बहुत स्पेशल हो। बस 10 साल फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत करो और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ग्रेजुएट करके यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। लिन को थोड़ा सुकून आया और तभी उसकी नज़र डेसन पर पड़ी। उसने देखा कि डेसन ने रूम में पढ़ाई के साथ साथ वर्कआउट इक्विपमेंट भी रखे हुए थे। डेसन ने प्राउडली बोला, हम मेजेस हैं तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग मैजिक के साथ स्ट्रॉन्ग फिजिक भी होनी चाहिए, वरना तुम लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करोगे? फिर उसने अपनी सर्वेंट्स को ऑर्डर दिया, घर जाते ही मेरे ग्रैंडपा से कहना कि मेरे मैजिक क्रिस्टल कार्ड में 10,000 गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर कर दें। हर महीने पॉकेट मनी भेजना भी मत भूलना। ये सुनकर लिन को समझ आ गया कि डेसन किसी एक्सट्रीमली रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इतने में वहाँ वो एक और लड़का आ गया जिसका नाम जॉर्ज वॉल्फ था। वो भी उनका रूममेट था और वाटर एलिमेंट मेज था। जैसे ही वो रूम में एंटर हुआ, उसने सबके लिए गिफ्ट निकाल लिए। सबसे पहले उसने डेसन को एक एक्सपेंसिव मैजिकल लैंप और एक प्रीमियम ब्रश गिफ्ट दिया। ये देखकर डेसन बहुत खुश हो गया। फिर जॉर्ज लिन की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारी फैमिली के ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स की स्टोरीज सुनकर बड़ा हुआ हूँ। सच कहूँ तो तुम्हारे एंसेस्टर्स मेरे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये सुनकर लिन थोड़ा इमोशनल हो गया। उसके बाद उसने जॉर्ज को दिया था गिफ्ट खोला। उसके बाद उसने जॉर्ज को दिया हुआ गिफ्ट खोला। अंदर एक मेडिकल सेंसिंग क्रिस्टल था। जॉर्ज मुस्कुराते हुए बोला, इस क्रिस्टल की हेल्प से तुम कभी भी अपनी मेडिकल पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी चेक कर सकते हो। ये सुनते ही लिन के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, थैंक यू। मुझे वाकई ऐसे ट्रेजर की ज़रूरत थी जिसमें मैं अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकूं। उसके बाद लिन ने क्रिस्टल में अपनी मेडिकल एनर्जी इंजेक्ट की। क्रिस्टल तुरंत रिएक्ट करने लगा। ये देखकर उसके रूममेट्स भी सरप्राइज हो गए। उन्होंने हैरानी से कहा, तुम्हारे पास अर्थ और विंड दोनों एलिमेंट्स हैं? असल में उन लोगों को अभी तक लिनने के फायर एलिमेंट के नोटिस ही नहीं हुआ था। इस दौरान मास्टर डेलन भी ड्रैगन रिंग से बाहर आ गए और लिन से बोले, तुम ब्रेक थ्रू से बिल्कुल करीब हो। लेकिन उसी वक्त एक और रूममेट रूम में एंटर हुआ। उसका नाम था रेनॉल्ड्स, और जो एल्डर उसके साथ आए थे उन्होंने देखते ही मास्टर डेलोन को फौरन रिंग के अंदर वापस चले गए। उन्हें शक हुआ कि शायद ये एल्डर उनकी प्रेजेंस को सेंस कर सकता है। इधर रेनॉल्ड्स किसी तूफान से कम नहीं था। जहां भी जाता था अपनी जबरदस्त एनर्जी से सबकी अटेंशन ले लेता था। डोसन ने उसे देखकर कहा, तुम फायर एलिमेंट के एक्सपर्ट लगते हो और तुम्हारे क्लेन भी काफी पावरफुल होगा। मेरे ख्याल में तुम ओबरेन एम्पायर से हो। रेनॉल्ड्स ने फखर से जवाब दिया, बिल्कुल, मैं ओबरेन एम्पायर का वॉरियर क्लेन का मेंबर हूँ। इतने में रेनॉल्ड्स के ग्रैंडफादर सबको अलविदा कहकर वहां से चले गए।
तब लिन ने नोटिस किया कि बेबे अचानक से उसके कंधों से गायब हो गया है। असल में वो रूम में रखी वेलकम फीस्ट को अकेले ही एंजॉय कर रहा था। जैसे ही रेनॉल्ड्स की नज़र बेबे पर पड़ी, वो ज़ोर से चिल्लाया, "ये तो डिवाइन बीस्ट शैडो माउस है!" और बिना सोचे-समझे उसने फायर एलिमेंट से अटैक कर दिया। लेकिन बेबे भी कम चालाक नहीं था। वो रेनॉल्ड्स को इधर-उधर घुमाता रहा और उसके अटैक्स को डॉज करता रहा। आखिर में लिन ने अर्थ स्पाइक क्रिएट करके दोनों की चेस रोक दी। बाद में सब रेनॉल्ड्स को पता चला कि शैडो माउस लिन का कंपेनियन है, तो वो फौरन शर्मिंदा हो गया। "सॉरी यार, मुझे लगा कोई वाइल्ड मैजिकल बीस्ट अकेडमी में घुस आया है।" लिन हँस पड़ा और बात वहीं खत्म हो गई। लिन को महसूस हुआ कि उसके रूममेट्स काफ़ी फ्रेंडली हैं। ये बात उसे बहुत पसंद आई, वरना अकेडमी लाइफ और भी मुश्किल हो सकती थी। अगले ही दिन उनकी क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। विंड एलिमेंट क्लास में स्टूडेंट्स को मैजिकल फेदर्स की हेल्प से विंड कंट्रोल करना सिखाया जा रहा था। मास्टर डरोन ने एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, "देखो, वो लड़की विंड एलिमेंट को काफ़ी अच्छे से तरीके से कंट्रोल कर रही है। जब तुम भी लगातार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी विंड एनर्जी भी काफ़ी पावरफुल हो जाएगी।" तभी एक ज़बरदस्त ओरा क्लासरूम में एंटर हुआ। एक स्टूडेंट जो क्लास में प्रैक्टिस करने के बजाय सो रहा था, उसे फ़ौरन बाहर निकाल दिया गया। असल में उनके टीचर आ चुके थे। उनका नाम था ट्रेंट, और हैरानी की बात ये थी कि वो खुद भी अकेडमी का स्टूडेंट था। ट्रेंट ने सबको देखकर कहा, "मैं तुम्हारे विंड एलिमेंट मैजिक इंस्ट्रक्टर हूँ। विंड मैजिक 2 चीज़ों के लिए फेमस है, स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर। और आज हम अपना पहला स्पेल विंड ब्लेड सीखेंगे।" सब स्टूडेंट्स उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए विंड ब्लेड बनाने की प्रैक्टिस करने लगे। हवा में उड़ते तमाम फेदर्स को एक ही अटैक में खत्म कर दिया। पूरा क्लास इम्प्रेस हो गया। फिर उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जिसकी तारीफ मास्टर डेलोन कर रहे थे। उस लड़की का नाम लेना था। ट्रेड ने उसे फौरन सामने बुलाया। लेना कॉन्फिडेंस के साथ आई और अपनी विन एनर्जी रिलीज करने लगी। लेकिन ट्रेड ने उसे रोक दिया और कहा, "तुम शायद डिक्सी की बहन हो। मैं क्लास पढ़ा रहा था और तुम सिर्फ अपनी पावर दिखाने में बिजी थी। ये प्रूव करता है कि तुम एरोगेंट और नैरो माइंडेड हो। ऐसे लोग कभी मैजिक की असली डेप्थ को नहीं समझ पाते।" ये सुनकर लेना का चेहरा उतर गया। फिर ट्रेड ने जानबूझकर उसे उसके भाई के नाम से पुकारना शुरू कर दिया, जैसे कह रहा हो कि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद ट्रेड ने पूरी क्लास को अनाउंस किया, "हर सेमेस्टर के एंड पर एकेडमी टूर्नामेंट होता है। अगर तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करना चाहते हो तो टूर्नामेंट में करो। क्लासरूम में शो ऑफ करने की सीन शिफ्ट होता है और हम लिन को देखते हैं जो प्रैक्टिस करने के लिए एक शेड्यूल्ड जगह पर आ गया था। वहाँ उसने मास्टर डेलोन को समन करके कहा, "मैंने इस अकेडमी में अपने 10 साल वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अर्थ एलिमेंट क्लासेस को कंप्लीटली स्किप करके सिर्फ विंड एलिमेंट पर फोकस करूंगा।" मास्टर डेलोन ने इस बात पर हाँ कर दी। फिर वो बोले, "अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना।" इतना कहकर वो आराम करने लगे। तभी लिन ने देखा कि आसपास कई विंड स्लेशेस उड़ रहे हैं और पत्थरों को काट रहे हैं। असल में लियान अपना सारा गुस्सा चट्टानों पर निकाल रही थी। वो गुस्से में बोल रही थी, "लोग मुझे हमेशा मेरे भाई के नाम से जानते हैं, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है।" तब उसकी नज़र लिन पर पड़ी। वो गुस्से से पूछती है, "तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो?" लिन ने शांत लहजे में जवाब दिया, "रिस्पेक्ट कोई फ्री में नहीं देता, रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है।" इतना कहकर वो वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद लिन ने अपनी ट्रेनिंग पर पूरा फोकस कर दिया। वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। रात भर प्रैक्टिस करता और दिन में अकेडमी के लेक्चर्स अटेंड करता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। कभी-कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा एंजॉय भी कर लेता था। लगातार हार्ड वर्क की वजह से लिन की पावर रैपिडली ग्रो करने लगी। अब वो अर्थ और फायर एलिमेंट्स को बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल करना सीख चुका था। एक दिन उसकी पावरफुल मैज एक दिन उसकी पावरफुल मैजिकल एनर्जी की वजह से एक बड़ी रॉक फॉर्मेशन तक में क्रैक्स पड़ गए। ये देखकर मास्टर डिलोन काफी इंप्रेस हो गए। वो मुस्कुराते हुए बोले, "लिन, तुम ऑफिशियली लेवल 2 मैच बन चुके हो।" लेकिन इस अचीवमेंट के बावजूद लिन बिल्कुल खुश नहीं था। वो बोला, "मैंने पूरा 1 साल बिना रुके लगातार मेहनत की है और इतनी हार्ड वर्क के बाद भी मैं सिर्फ लेवल 2 मैच ही बन पाया हूँ। मेरी मंजिल अभी भी बहुत दूर है।" ये सुनकर एल्डर डिलोन मुस्कुराए और बोले, "फिक्र मत करो बच्चे, तुम्हारी प्रोग्रेस को कोई बीट नहीं कर सकता। तुम जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हो वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है।" वैसे टीचर ट्रायन वैसे टीचर ट्रायन भी काफ़ी दिनों से लिन की ग्रोथ ऑब्जर्व कर रहा था और आखिरकार उसे समझ आ गया कि लिन कोई ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक ट्रू जीनियस है। इसलिए अगले दिन वो सीधा लिन के पास आ गया और बोला, "लिन, क्या तुम एकेडमी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे?" लिन ने सीधा जवाब दिया, "नहीं, मुझे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।" लेकिन ट्रायन ने कहा, "बच्चे, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सिर्फ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे बल्कि फर्स्ट प्लेस भी जीतोगे।" फिर उसने कहा, "तुम्हें पता ही होगा कि कॉन्टेस्ट जीतने वाले को लग्जरियस रूम मिलता है।" ये सुनकर लिन ने प्रैक्टिकल सवाल पूछा, "अच्छा, लेकिन कोई कैश प्राइज भी मिलता है क्या?" रायन ने सर हिलाकर मना कर दिया। लिन ट्रायन को बोला, "फिर मैं कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहता। उतना टाइम मैं अपनी ट्रेनिंग पर स्पेंड करूंगा।" कुछ समय बाद वो दिन आ गया जब अर्थ अकेडमी एनुअल कॉन्टेस्ट ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला था और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि
और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कॉन्टेस्ट की अनाउंसमेंट उनका अपना रूममेट ही कर रहा था। सबसे पहले उसने यांग और उसके अपोनेंट को बैटल प्लेटफॉर्म पर बुलाया। यांग स्टेज पर आते ही अपना अपोनेंट का मजाक उड़ाने लगा और उसने सबके सामने इंसल्ट कर रहा था। ये देखकर दोसन बोला, मुझे लगता है यांग सेकंड लेवल तक पहुंच गया है, वरना इतना एटीट्यूड नहीं दिखाता। इस बार रेनॉल्ड ने कहा, सेकंड लेवल अचीव करना था आसान नहीं होता। नॉर्मली एक मैच को वहां तक पहुंचने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। इतना सुनकर डेसन ने तुरंत लिन की तरफ देखा। भाई, सच सच बताओ, क्या तुम ऑलरेडी सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हो? लिन ने शांत तरीके से सिर हिला दिया। हाँ, बस इतना सुनना था कि डेसन और रेनॉल्ड दोनों शॉक हो गए। व्हाट? तुम सिर्फ 1 साल में अंदर सेकंड लेवल अचीव कर लिया? यार तुम तो मॉन्स्टर हो। फिर दोनों एक्साइटेड होकर बोले, जल्दी स्टेज पर जाओ और उस यांग जल्दी स्टेज पर जाओ और उस यांग को अपनी औकात दिखाओ। लिन ने कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके दोस्त हैरान होकर पूछने लगे, अब कहाँ जा रहे हो? लिन ने बिना पीछे जवाब दिया, मैं जितनी जल्दी हो सके लेवल 3 मैच तक पहुंचना चाहता हूँ। और इसी डिटर्मिनेशन के साथ लिन ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।